ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में हमारे प्यारे मीठे रोहित भाई जी का भी सत्कार भवन में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी भाई बहनें एक बार एक हाथ की ताली से हमारे रोहित भाई जी का सत्कार भवन की क्लास में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी, पुनः आपका सत्कार भवन की क्लास में। हमारे रोहित भाई जी को आपने अभी कुछ समय पहले सुना था। आदरणीय भ्राता जी माउंट आबू ज्ञान सरोवर का जो हमारा भंडारा है उसके मोती डिपार्टमेंट की आप प्रमुख सेवाओं को संभालते हैं। इतने सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को, उसके साथ साथ इतने सारे जो पूरे विश्व से भाई बहनें वहां पधारते हैं, उन्हें बाबा की याद का बना हुआ प्यारा सा भोजन आप प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, माता जी अपने ज्ञान योग के अनुभव से अनेक प्रकार की सेवाएं आप देते रहते हैं। जगह जगह आपकी भट्टियों का प्रोग्राम चलता है। उसके साथ साथ आप अपनी सूरज भाई जी के साथ और अन्य कई प्रकार की रिकॉर्डिंग जो आपकी कई टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर आती रहती हैं। तो भ्राता जी की विशेषता है, पिछली बार जब क्लास आपने कराई थी तो 4 धाम की यात्रा बहुत सुंदर कराई थी, आज तक भाई बहनों के मानस पटल पर है। और आपने इतने अच्छे अच्छे कहानियों के उदाहरण देकर के अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखा था। तो भ्राता जी की विशेषता है कि लाइट वे में हंसते हंसते आप बाबा की बातों को धारणा में, हम सबकी धारणा में देते हैं। तो आज आप पुनः हम सबके बीच में पधारे, तो भ्राता जी का हम हरियाली का यादगार ये पौधा भेंट करते हैं। स्वीकार करें भाई साहब। थैंक यू। और आपका थैंक यू। सत्कार भवन के इस छोटी सी बगिया में हम सभी ब्राह्मण परिवार के बीच में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे बीच में विषय लेकर के आए हैं अंतिम समय के पेपर्स। सचमुच इस संसार में अगर किसी बात का डर है तो वो है अंतिम, जो हमारी जीवन के अंतिम पल होंगे तो वो कैसे होंगे, किस प्रकार से हम उनको एंजॉय करते हुए पास करें, उसकी सरल विधि आज लेकर के भ्राता जी पहुंचे हैं। क्योंकि जब भी हम सूरज भाई जी से और अन्य वरिष्ठ भाइयों से सुनते हैं कि लास्ट में कितने प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन पेपर तो बताया, उन पेपर में हम पास कैसे हों उसकी आज सहज विधि लेकर के हमारे भ्राता जी पधारे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं अपने भाई साहब को, रोहित भाई जी। थैंक यू दीदी। प्राणेश्वर शिव बाबा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, हमारी बड़ी दादी जी जिनका विशेष अगस्त माह में हम सब स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, परम आदरणीय ज्योति दीदी, सुनीता दीदी और जो भी सत्कार भवन के सभी दीदियां, भाइयों एवं बहनों, आप सबको मधुबन से बेहद घर से मधुर याद। जब मुझे ये कहा गया कि आपको ये विषय के ऊपर क्लास कराना है,
अंतिम समय के पेपर। तो मैं सोचने लगा कि बाबा तो कहते हैं कि मैं प्रश्न भी बताता हूं और उत्तर भी बताता हूं। अर्थात कई बार हम बाबा के महावाक्य में सुनते हैं कि बाबा का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है या कोई ऐसा पेपर नहीं है जो सीक्रेट नहीं है। सब कुछ ओपन है, सब कुछ स्पष्ट है। तो ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को सामने रखकर मातेश्वरी मम्मा की मधुर स्मृति को अपने कंठ में विराजमान कर आज बाबा के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम आप सबके सामने रखेंगे। बाबा ने हम सबको मुरली के माध्यम से अनेक बार बताए हैं कि बच्चे पेपर तो आएंगे, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ते हैं, उस समय पेपर का ज्ञान नहीं रहता है। किसी किसी के सामने तुरंत पेपर आ जाते हैं, किसी किसी के सामने 1 साल 6 महीना बाद ज्ञान में चलने के बाद आता है, और किसी किसी को 4 साल 5 साल के बाद पेपर आते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसके सामने किसी भी प्रकार का पेपर नहीं आता हो। और ये बाबा घर की विशेषता है कि हर आत्मा को पढ़ाई भी अच्छी तरह से मिलती है, पालना भी अच्छी तरह से मिलती है, लेकिन पेपर भी अच्छी तरह से मिलती है। संसार में जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें साल भर पढ़ाई कराते हैं और पेपर लास्ट में आते हैं। आजकल भले 1 महीना में एक बार पेपर ले लेते हैं, कभी कभी 3 महीने तिमाही परीक्षा होता है, 6 महीने परीक्षा होता है और एक वार्षिक परीक्षा होता है। लेकिन हमारे इस जीवन की यात्रा में जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हम सबको अनेक बार ये बात बताए हैं कि बच्चे, अंतिम घड़ी, लास्ट घड़ी, बहुत सारे परीक्षाओं से ब्राह्मणों को गुजरना होगा। और जब मुझे ये पता चला कि इस परीक्षाओं के बारे में थोड़ा बताना है, तो मैं बाबा की मुरलियों के माध्यम से, और भी बहुत सारे महारथियों ने इसके ऊपर कुछ क्लास कराए हुए हैं। एक स्थान पर मैंने भी इस विषय पर क्लास कराया था बहुत पहले। तो टोटल मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, वैसे तो अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन इसको हम मुख्य सार बिंदु में रखें तो 8 प्रकार के पेपर आएंगे। जो भाई बहन नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको YouTube में और अनेक क्लासेस तो मिल जाते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाद में सोचते हैं कि लिखना था लेकिन नहीं लिख पाते। तो जो जिनके पास डायरी पेन हो या मोबाइल में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सार रूप में 8 प्रकार के पेपर। वो कौन कौन से 8 प्रकार के पेपर हैं, पहले मैं आप सबको 8 प्रकार के पेपर बता देना चाहता हूं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम इसके विस्तार करेंगे और इसमें हम कैसे पास हों इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पेपर, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर। पहला पेपर, हम सब जानते हैं प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर आएंगे। दूसरा पेपर सभी के सामने आएंगे, ब्राह्मण जो बने उनके सामने भी आएंगे, दुनिया वालों के सामने भी आएंगे और आते ही हैं, और वह है 5 विकारों के द्वारा पेपर। पहला प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर, दूसरा है 5 विकारों के द्वारा पेपर, तीसरा पेपर है संबंधों के द्वारा पेपर, जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनके द्वारा पेपर, संबंध में आने वाले, और चौथा पेपर है स्वभाव संस्कार द्वारा पेपर। स्वभाव संस्कार, ये चौथा पेपर। स्वभाव संस्कार कितने जन्मों के हमारे साथ जो चले आ रहे हैं। पांचवा पेपर है
बीमारियों के द्वारा पेपर, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, दोनों प्रकार की बीमारी आएंगे। तो शारीरिक बीमारियों के द्वारा पेपर, ये 5वां पेपर। 6वां पेपर जो हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, और वह है अशुद्ध आत्माओं के द्वारा एवं तंत्र मंत्र के पेपर, इविल सोल, और इसके अलावा तंत्र मंत्र के पेपर, ये 6वां पेपर। 7वां पेपर है गृह युद्ध। संसार में अनेक प्रकार के युद्ध चलेंगे। भारत का बाबा ने बोला है आपसी खूने ना है खेल चलेंगे यहाँ पर। तो गृह युद्ध, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, और सिविल वार, गृह युद्ध। तो ये 2 प्रकार के युद्ध के माध्यम से हमारे सामने पेपर आएंगे। और 8वां और लास्ट पेपर है सरकार के द्वारा और धन आदि का पेपर। तो ये मुख्यतः 8 प्रकार के पेपर, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर, 5 विकारों के द्वारा पेपर, संबंधों के द्वारा पेपर, स्वभाव संस्कार के द्वारा पेपर, शारीरिक एवं मानसिक बीमारी के द्वारा पेपर, इविल सोल, अशुद्ध आत्माएं, तंत्र मंत्र के द्वारा पेपर, इसके अलावा गृह युद्ध, विश्व युद्ध के द्वारा पेपर, और लास्ट है सरकार के द्वारा और धन आदि का पेपर। सबसे पहला पेपर है प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रकृति जो है हमारी बहुत सेवा की है। जब से हम सतयुग के पहले जन्म से आए हैं तब से लेकर अब तक बाबा ने कई बार बताया कि बच्चे ये प्रकृति के 5 सतयुग में हमारा स्वागत करेंगे। 5 तत्व कैसे रहेंगे बाबा ने बहुत बार बताया है। ये पृथ्वी बहुत शुद्ध अन्नदाता, जिसे लोग भक्ति मार्ग में अब तक भी लोग इसको माँ कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं। और ये पृथ्वी ने हमें जन्म जन्म पाला है, पोसा है, हमारी हर चीज की आपूर्ति को पूरा किया है। आज हम जीवन जी रहे हैं ये प्रकृति के कारण जी रहे हैं। ये 5 तत्वों के कारण हमारा जीवन है। लेकिन बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि बच्चे ये प्रकृति जो है, ये 5 तत्व जो है, मनुष्य आत्माओं के कारण दुखी है, दूषित है, प्रदूषित है। और जो प्रकृति हमारा आह्वान करते थे, हम सबको प्रकृति पति कहते थे, हमारे संकल्प के माध्यम से चलते थे। बाबा ने कई बार बताया कि बच्चे सतयुग में आप संकल्प करोगे हवा चलेगा, आप संकल्प करोगे पेड़ों में पौधों में बहुत सुंदर सुंदर फल लगेंगे। तो हमारे संकल्प से ये पूरा सृष्टि जगत चलेगा, अर्थात हमारी ये दासी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे करके आज हम देख रहे हैं संसार में पृथ्वी जो है, इसकी जो उपज शक्ति है वो समाप्त हो गई है। बहुत सारे मैं किसान भाइयों से मिलता हूं, मैं स्वयं एक कृषक परिवार से निकला हूं। बचपन में हम सब ने खेती बाड़ी की है, तो पहले खेतों पर इतनी दवाई डालना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, दवाई बिना दवाई डाले कोई भी उपज नहीं होता है, कोई भी फसल नहीं उगता है। भले आज हमारे विद्यालय के माध्यम से बहुत सारे जगहों पर ये यौगिक खेती किया जा रहा है, संकल्प से कैसे हम फलों को, पौधों को और अन्न जो है खाने पीने की चीजें हैं, बिना दवाई डाले हम कैसे उसको उपजाऊ बना सकते हैं, इसके ऊपर प्रयोग चल रहा है। लेकिन आखिर वो सीमित मात्रा में है। ये पूरा इस संसार के लोगों के लिए सब कुछ योग के माध्यम से खेती उपजाऊ बन जाए, ये तो अभी तक संभव नहीं हो रहा है ना। आखिर लोग दवाई डालते हैं, कीड़े मारने की दवाई डालते हैं, आखिर फसल को और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए अनेक प्रकार की दवाई डालते हैं, तब जाकर के आज ये
अन्न हमें मिलता है। तो ये प्रकृति के 5 तत्व ये हमारे सामने पेपर के रूप में आएंगे। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी हम सब जानते हैं, बाबा ने बहुत बार बताया कि बच्चे भूकंप आएंगे। भूकंप से क्या होगा? पृथ्वी हिलेगी। अभी अभी आप सब देखते हैं अनेक बार, आजकल तो दिल्ली में भी भूकंप आने लग गए हैं। और ये पूरा माउंट आबू भी आप सबको बता देना चाहता हूं, वैज्ञानिकों ने इसे भी घोषित कर दिया है कि ये भूकंप क्षेत्र है। तो संसार का बहुत सारा भूभाग भूकंप से समाप्त होंगे। अर्थात जब जब ये संसार में इस तरह के पेपर आएंगे तो ये पेपर हमारे लिए भी तो चुनौती है ना, ब्राह्मणों के सामने भी चुनौती है। भूकंप केवल दुनिया वालों के सामने नहीं आएंगे, हमारे लिए भी आएंगे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये संसार 2 बार परिवर्तित होता है। एक बार होता है त्रेता के अंत में, जब त्रेता के अंत समय आता है और देव आत्माएं देवभान में आ जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तो ये प्रकृति कांप जाती है, ये प्रकृति हिल जाती है, क्योंकि उनका प्रकृति को हम देव आत्माओं से बहुत प्यार होता है। और जब देखते हैं कि मेरी जो स्वामी है, मेरे जो मालिक हैं, यही लोग जो है अपने जीवन में इस तरह से प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो वो हिलने लग जाते हैं। और उस समय जो है द्वापर के शुरुआत में एक बार पूरा सृष्टि जगत भूकंप के कारण तबाही मचेगी। और उस समय फिर देव आत्माएं जो है अपने आप को भूल जाएंगे कि हम देव आत्माएं थे, और जो देवी देवताओं के महल थे वो सब धरती के नीचे चले जाएंगे। सोना, हीरा, जवाहरात सब सागर में समा जाएंगे या पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे। और उसके बाद फिर ये सृष्टि जो है द्वापर युग की शुरुआत होगी। एक बार उस समय पृथ्वी कांपती है और एक बार हिलेगी ये संसार कलयुग के अंत में, जब ये पूरा सृष्टि जगत परिवर्तन, हम सब विनाश नहीं बोलते, हम सब सदैव कहते हैं परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे कैसे होगा? अंत काल का पेपर क्या आएगा? ये पृथ्वी कांपेगी, अर्थात भूकंप आएगी। अब भूकंप के समय हमें क्या करना है? आप सबको पता हो 26 जनवरी 2001 में कच्छ भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था। और बड़ी दादी जी ने, क्योंकि दादी का माह चल रहा है तो दादी की बहुत सारी बातें हम सबको याद रहती है। तो भूकंप आने के कुछ समय बाद हम लोगों को, पूरा मधुबन वालों को दादी जी ने भेजा था। हम भी गए थे कि वहां जा करके देख करके आओ। पूरा हम लोग वहां सब पूरा टूर था वो देखने का, पूरा गुजरात टूर। तब उस समय हम लोग भुज में गए थे। और वो तो बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे 26 जनवरी का दिन था, गुरुवार का दिन था, और सेंटर में, भुज के सेंटर में बड़ी दीदी जी ऊपर जलेबी बना रही थी और छोटी दीदी जो है वो झाड़ू पोछा कर रही थी। तो जैसे ही छोटी दीदी को पता चला कि भूकंप आ रहा है तो वो दौड़े दौड़े गई बड़ी दीदी के पास। तो बड़ी दीदी कहती है, आज पता नहीं क्या होगा, जलेबी बड़ा बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि हाथ घूम रहा था बड़ा। तो छोटी दीदी ने कहा कि दीदी जल्दी चलो, दीदी जल्दी चलो, भूकंप आया है। तो बड़ी दीदी कहे, नहीं नहीं, क्लास वालों को जलेबी कम पड़ जाएगा। वो बड़ी दीदी को जलेबी की चिंता और छोटी दीदी को भूकंप की चिंता। तो छोटी दीदी ने कहा, दीदी आपको जलेबी पड़ी है चिंता, आप दीदी जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो दीदी, भूकंप आया है, सबके मकान गिर गए हैं। तो आखिर वो दीदी जो है, छोटी बहन जो है, बड़ी दीदी का हाथ पकड़ करके बाहर आई। और जैसे ही सेंटर के बाहर आए, देखो बाबा का कमाल, जैसे ही सेंटर के बाहर आए सब मकान गिर चुके थे, केवल बाबा का मकान तब तक रुका था जब तक वो दोनों बहनें बाहर नहीं आई। और जैसे ही दोनों दीदी सेंटर के बाहर आई, वो बाबा का मकान भी गिर गया। तो बाबा कैसे रक्षा करता है? दोनों दीदी बाहर आए, उसके बाद तो फिर वो भूकंप के कारण सारा मकान गिर गया। हम लोग वो मकान देखने भी गए थे, आसपास के सब मकान गिर गए, पूरी लाइट चली गई, चारों तरफ से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, भुज जो जिला है वो पूरा कट ऑफ हो गया था।
फिर तो वो सारे लोग एक मैदान में गए और वो दीदियां सुनाती है कि लाइट चली गई, अंधेरा हो गया शाम को, सारे अनाज सब दब गए, मकान सबके पानी सब दब गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, डेड बॉडी को पार कर करके मैदान में गए। एक बड़ा सा मैदान था, वहां सब इकट्ठे हुए। और उसके बाद फिर जो है बाबा कहते ना, कौन राजा कौन रंग, सब एक जगह, करोड़पति भी रोड़पति हो गए। और सबका एक साथ खिचड़ी बनता था, हजारों लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। जब तक सरकार की मदद न मिले, जब तक लोग सहयोग न करें, तब तक एक जगह और एक ही हांडी पकता था, भोजन खिचड़ी बनता था। कहीं से पानी लाया, कहीं से दाल लाया, कहीं से चावल लाया। उसके बाद फिर 2-3 दिन तक वो पूरा कट ऑफ हो गया था। 3 दिन के बाद हमारी आदरणीय सरला दीदी, जो अहमदाबाद की और पूरे जोन इंचार्ज थी, अभी हम सबके बीच से अव्यक्त हो चुकी है, वो दीदी ने 2 बहनों को भेजा कि वो बहनों को जाकर के मिलो, देखो क्या हाल है। तो जब वो बहनें गई उनको देखने के लिए, क्योंकि 2 दिन से रोड सब टूटे हुए थे, अब वो एक ही कपड़े में सोते थे, एक ही कपड़े में बैठते थे, तो उनका कपड़ा पूरा काला हो गया था। अब ये जो बहनें गई थी उन दीदियों को ढूंढने के लिए, वो दीदी लोग ढूंढ रहे थे कि हमारे सफेद वस्त्रधारी बहनें कहाँ हैं, लेकिन सफेद वस्त्रधारी कहाँ, वो सफेद तो पूरे काले हो चुके थे। तो आखिर वो दीदी, जो भुज की दीदी लोगों ने अपनी दीदी लोगों को पहचाना, वो आकर के गले मिले और फिर उनको सारी अपनी स्थिति का सुनाई। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि भूकंप के बाद जब वो दोनों दीदी को डायमंड हॉल में बाबा के सामने लाए, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस दिन हॉल में बैठा था और यज्ञ के एक वरिष्ठ भाई जी ने बाबा से पूछा। बाबा ने बहुत सुंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको शाबाशी दिया। बाबा ने बहुत सुंदर उनको दृष्टि दिए, वरदान दिए। और बाबा से पूछा कि बाबा, ऐसे भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय निर्वेर भाई जी ने पूछा था ये बात बाबा से। बाबा से पूछा कि बाबा, हम ये भूकंप तो आया, अभी गुजरात में आया, तो बाबा ने कहा ये तो पूरी दुनिया में आएगी, भारत में सब जगह आएंगे। तो बाबा से पूछा कि बाबा, भूकंप आए तो उस समय क्या करना चाहिए। सभी ध्यान से सुनना इस बात को। बाबा ने कहा, बाबा ऐसे समय हर बच्चे को टच करेगा, लेकिन टच क्या करेगा, किधर जाना है, दायां जाना है या बायां जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी वो बाबा के टचिंग को कैच करेगा। तो हर बच्चे को बाबा टच करेगा। विनाश काल में, भूकंप के समय, क्योंकि न केवल भूकंप ही आएगा बल्कि ज्वालामुखी फटेंगे और भी बहुत सारे पेपर आएंगे, तो ऐसे समय बाबा अपने बच्चों को टच करेगा। और जो आत्माएं बाबा के टचिंग को कैच कर लेगा, वो आत्माएं सेफ हो जाएंगी। मना कुछ भी सोचना नहीं है उस समय। आप मान लो थोड़ी देर के लिए सोच लिए कि मेरा तो एटीएम कार्ड अंदर है, मुझे एटीएम कार्ड निकालना है, या इतना महंगा मोबाइल, मेरा सारा मोबाइल में तो मेरा फोटो है पुराना, मेरे सारा डाटा, बैंक का डाटा सब उसी में है, कम से कम मोबाइल को तो अंदर से ले आऊं। कहीं भी बुद्धि अटकी हुई ना हो, केवल एक बाबा, तब कहीं जाकर के उस परीक्षा में हम पास होंगे। तो इस तरह के पेपर आएंगे, भूकंप का पेपर आएगा, पृथ्वी कांपेगी, तो पृथ्वी के द्वारा पेपर। दूसरा, जल के द्वारा पेपर, पानी के द्वारा। आप सब जो थोड़ा बहुत भूगर्भ को जानते हैं वो सब समझते होंगे कि आजकल ग्लेशियर पिघल रहा है और जल स्तर तेजी से, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से सुनामी आ जाएंगी। आप सुनते होंगे कई बार आजकल भारत में अनेक देशों में सुनामी आते हैं। मैं इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य बता देना चाहता हूं। प्रकृति के साथ मनुष्य आत्माओं ने बहुत अनाचार किया है, अत्याचार किया है, प्रकृति को दोहन किया है। मैं आप सबको बीच में बता देना चाहता हूं, एक बार बाबा के सामने ये 5 तत्व गए थे। 5 तत्व,
बाबा ने कहा था, कई बार कहा था कि ये पांचों तत्व बाबा के पास जाते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और ये पांचों तत्व जाकर के बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा आप ऑर्डर करो, आप ऑर्डर करो बाबा, हम तंग हो गए हैं सृष्टि में, चालू करे बाबा अपना काम। तो बाबा कहते हैं, बाबा को तो प्यार है ना अपने बच्चों से। बाबा कहते हैं, बच्चे, प्रकृति को कहते हैं, बच्चे रुको रुको, बच्चे थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हो रहे, हुए हैं ना बच्चे अभी। कितना प्यार है ना भगवान को, हम बच्चों से कितना प्यार है। हमारे कारण ये पांच तत्वों को उथल पुथल होने में बाबा ने रोका हुआ है। मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं, बाबा ने कई बार बताया, बॉम्बे पहले क्या था, छोटी सी नगरी थी, मछली मारने वाले वहां रहते थे। अब क्या किया है लोगों ने, पानी को सुखा सुखा करके बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं। न केवल बॉम्बे बल्कि जितने भी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों ने नदियों को सुखाया है, पानी को सुखाया है। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, पानी अपना स्थान वापस ले लेगा। समझ रहे हैं बात? आज हमारा कोई अपनी प्रॉपर्टी होती है, हमारा कोई अपना जमीन होता है, तो हम कितना अधिकार लेते हैं, कोर्ट केस कर लेते हैं, मेरा जमीन को इसने कब्जा कर लिया है, मेरे जमीन में इसने मकान बना लिया है, मेरे जमीन को इसने 1 इंच भी जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता है। पानी भी, ये तत्व भी, ये जल भी अपने जगह को वापस ले लेगा। जो स्थान उसका सतयुग का था, वो सब स्थान अपने वापस ले लेगा। इसलिए बाबा कई शहरों का नाम लेते हैं, ये सब शहर सतयुग में पूरी तरह पानी के अंदर समा जाएंगे। तो जल के द्वारा पेपर आएंगे, जल के द्वारा पेपर। जल के द्वारा 2 प्रकार के पेपर आएंगे, या तो फिर ये पीने लायक नहीं रहेगा, या फिर पीने के लिए नहीं रहेगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। जल रहेगा लेकिन दूषित रहेगा। हम लोग कभी भी बॉटल में पानी बचपन में पीते नहीं थे। हम गांव में हैं, गांव में मेरा जन्म हुआ है, हम सुनते थे लोग पानी खरीदते हैं। अब हमें हंसी आती थी, लोग पानी क्यों खरीदते हैं? हमारे गांव में इतने बड़े बड़े तालाब हैं, इतने बड़े बड़े तालाब, 4-4 5-5 तालाब, पूरा पानी भरा हुआ है, और लोग पानी खरीदते हैं। अब उस समय गांव का जीवन था, पता नहीं था पानी बोतलों में भी बिकता है। लेकिन बाबा ने बाद में बताया, मुरलियों में माध्यम से हमने सुना कि ऐसा ऐसा समय आएगा कि पानी भी पूरा प्रदूषित हो जाएगा। तो जल के द्वारा पेपर, बहुत पेपर लेंगे पानी जो है। आप देख ही रहे हैं आजकल, जितनी भी नदियां हैं, कभी कभी इतना उफान आ जाता है, लोग पानी के अंदर फंस जाते हैं। तो ये जो तत्व है, पानी वाला तत्व, ये बहुत सारा अपना स्थान वापस ले लेगा, अपना स्थान वापस ले लेगा। यमुना को लोगों ने सुखाया है, गंगा को सुखाया है, गंगा के किनारे गंगा को कितना प्रदूषित किया है। तो दूसरा तत्व जल के द्वारा पेपर। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा आप सबको बताता जाऊंगा। वायु के द्वारा पेपर, वायु, आज तूफान कितने आते हैं। आज संसार में हर चीज के लिए समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो आने वाले पेपर हैं, इसके ऊपर हम कैसे बचाव कर सकें, इसके ऊपर किसी का वश नहीं चलने वाला है। आज देखिए, हमारे जो मौसम वैज्ञानिकों ने एक अच्छा काम कर लिया है कि जो है पहले से आजकल सैटेलाइट छोड़ दिए हैं कि भाई 4 दिन बाद तूफान आने वाला है, समुद्र के किनारे लोगों को वहां से हटा करके दूसरी जगह बसा लेते हैं। लेकिन ये तूफान आए नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं है। तूफान तो आएगा, बाढ़ आएंगे, बाढ़ से बचने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन बाढ़ ना आए, तूफान ना आए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रकृति के सामने सब बेबस, किसी का नहीं चलेगा भाई बहनों, सब बेबस हो जाएंगे। मैं अभी 4-5 दिन पहले न्यूज सुन रहा था, अमेरिका तरफ एक जगह इतना जबरदस्त तूफान आया है और वो कई शहरों को तबाह कर रहा है। तो ये तबाही मचेगी जल के द्वारा पेपर। इसी तरह से
वायु के द्वारा पेपर, वायु आप तूफान आप देखो, ये कभी कभी इतना जोर से तूफान आता है। आज वायु इतना प्रदूषित हो चुका है, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, काले काले धुएं हैं, है ना। मैं एक बार जगदीश भाई जी का क्लास सुन रहा था, बहुत पहले की बात है। तो आजकल भाई जी ने बताया था, तो भाई जी के समय की बात है, ये तो 20 साल पहले। तो भाई साहब ने कहा था कि लोग देखो आजकल मुंह बांध करके, कान को बांध करके, हाथ को बांध करके बाहर निकलते हैं ताकि प्रदूषण से बचे, है ना। खास करके हम देखते हैं बहनें जब बाहर निकलती है तो पूरा एक आंख भी नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता है कौन चला रहा है गाड़ी, कैसे चल रहे हैं। भाई लोग फिर भी थोड़ा कम लगाते हैं, बहनें ज्यादा लगाती है, लेकिन पूरा बांध के निकलते हैं। तो उस समय वो भाई जी ने कहा था, जगदीश भाई जी ने, एक समय ऐसा आएगा कि नाक में पाइप लगा करके ऊपर ले जाएंगे ताकि ऊपर से हवा ठीक आते रहे, ऐसे पाइप लगा करके चलेंगे। वो भी शायद समय आ जाएगा। इतना प्रदूषण हो चुका है, श्वास लेने नहीं बनता जा रहा है। अभी देखो कोरोना काल आया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आई? ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि शुद्ध हवा नहीं है ना। ऑक्सीजन, आखिर देखो लोग सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो बेच रहे हैं, आखिर उसके लिए फैक्ट्री लगाना पड़ रहा है सरकार को। तो वायु के द्वारा पेपर आएंगे, पृथ्वी जल वायु, आकाश के द्वारा पेपर, है ना। आकाश, जो आकाश मंडल है, इसमें कितनी बातें हैं। तो इनके द्वारा आज देखो, कई बार आप सुनते होंगे कि जो है बिजली गिर जाती है आकाश से बिजली गिर जाती है, और ऐसी बिजली गिरती है कि पूरे गांव के गांव को, स्कूल को तबाह कर देते हैं। अभी ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी का वश नहीं है। कई लोग झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं, उसी ऊपर बिजली आके गिर जाती है बारिश के दिनों में। तो आकाश के द्वारा पेपर। और लास्ट पेपर है अग्नि के द्वारा पेपर। ये अग्नि जो ऊर्जा है, अग्नि अर्थात केवल जलने वाली अग्नि नहीं, बल्कि ऊर्जा। ये ऊर्जा जो संसार का जो शक्ति केंद्र है, ये भी बहुत विघटनकारी हो चुका है। तो ये प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर आएंगे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, रोज कम से कम 10 मिनट, सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, कैसे भी करके समय निकाल करके ये प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे। हमारे सकाश को इसकी जरूरत है इन्हें। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल तक, मिडिल स्कूल तक, मैं उठती धरती माँ को पैर पड़ता था। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, उठते ही हमको बचपन से सिखाया जाता है ये माँ है। बल्कि मैं दादी जी का क्लास सुनता था, जानकी दादी जी का। वो दादी के सामने कोई ऊंचा चप्पल वाला उड़ी एड़ी, आजकल नहीं बहनें पहनती है, बीके लोग तो कम पहनते, लेकिन बाहर वाले ऐसे ऐसे पहनते हैं, वो चलती है तो हमें डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इतना लंबा होता है वो नीचे, पैर के नीचे। तो दादी ने कहा था कि ये कैसे धरती को खट खट करके चलते हैं ना, तो दादी कहती थी धरती को दुख दे रही है ये, है ना। ऐसे चलो कि धरती माँ को कष्ट ना हो। इतना आराम से हमने दादियों को देखा, इतना आराम से चलते थे। तो ये रोज 5 मिनट ये प्रकृति के 5 तत्वों को वाइब्रेशन दो, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, जल को, अग्नि को। ये 5 तत्व हमारी रक्षा करेगा। लास्ट में विनाश काल में ये हमको सहयोग करेगा। वैसे भी कहते हैं ना, जो जिसको सहयोग करता है वो उसका सहयोग उसको मिल जाता है। तो हम सब भी ये प्रकृति के 5 तत्वों को अपने मनसा के द्वारा, सकाश के द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे। रोज करें सभी भाई बहने, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को, तभी ये प्रकृति हमारी दासी बनेगी। तो रोज करेंगे सभी। दूसरा पेपर, 5 विकारों के द्वारा पेपर। आप सब देख ही रहे हैं, ये जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज चारों तरफ जैसे काम विकार का एक तांडव नृत्य हो रहा है। रिश्ते नाते लोगों के खत्म होते जा रहे हैं। लोगों का एक प्रकार से जो माइंड है, वो मन है, वो इतना दूषित हो चुका है कि वो काम की अग्नि में
काम विकार में आकर के वो अपने सारे रिश्ते नाते को तार तार करते जा रहे हैं। अर्थात मन के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, और इसके कारण से ये काम वश मनुष्य होते जा रहे हैं। हम सब देख ही रहे हैं कि संसार के जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी समस्या है, उसमें प्रमुख समस्या काम का है। इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, और इसके लिए नए नए साधन बनते जा रहे हैं। आजकल बच्चे लोग मोबाइल देख करके या नेट में देख करके बहुत सारी बातें, जो गंदगी है, उसको भी अपने जीवन में अपना लेते हैं, है ना। कई चीजें अच्छी भी है तो कई बुरी भी है। तो इसलिए हम सबको ये सावधान रहना है। अब साधन को भले यूज करें, लेकिन साधन को उतना ही यूज करना है जितनी जरूरत है। अगर इससे हम और दूसरी बातों में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण बाबा के बच्चे जब कहते हैं, कई लोग फोन करके बोलते हैं, भाई जी जब मोबाइल नहीं था ना तो हमारा योग ज्यादा अच्छा लगता था। अब जब से मोबाइल आया है तब से हम अच्छी बातें सुनते भी हैं, लेकिन कभी कभी उसमें अच्छी बातें करते करते भी बुरी बातें के ऊपर भी हमारा ध्यान चला जाता है। और ये लत ऐसी ऐसी बीमारी है, ये अगर किसी को एक बार लग गई तो ये जीवन को चौपट करके छोड़ती है, रसातल में ले जाती है। आत्मिक उन्नति नहीं होने देगी, बल्कि ये पतन की ओर ले जाती है। तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन को अच्छा रखना है। ये मेरे काम का चीज नहीं है, हमने इसको त्याग कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया। काम जीत जगत जीत। इसलिए इसके लिए सबसे सुंदर अभ्यास है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। सब आत्माएं हैं, घर में, परिवार में, रिश्ते नाते, जिससे भी आप मिले, एक बार संकल्प कर ले सभी के ऊपर, ये सब आत्माएं हैं। आत्मा ऊपर, यहां नजर जाना चाहिए, है ना। नीचे सब किसी का भी ये डिजाइन नहीं देखना है, आत्मा बस। मैं पहली पहली बार मधुबन आया था तो सीलू दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया था, मैंने सुना था वो क्लास। दीदी ने कहा था ये मस्तक सबका प्लेन रहता है, ये प्लेन को देखना है बस। इसके नीचे आएंगे तो किसी का नाक छोटा, किसी का गाल बड़ा, किसी का दांत निकला हुआ, किसी का अंदर, किसी का गोरा, किसी का काला, सबका डिजाइन अलग अलग। तो डिजाइन को नहीं देखना है, किसको देखना है? मस्तक को देखना है। मस्तक सबका प्लेन रहता है ना, सबका प्लेन, भले गोरे काले दिखेंगे लेकिन रहता सबका प्लेन है। तो पहली नजर हमारी जानी चाहिए आत्मा के ऊपर। देखो बाप दादा आते हैं दादी जी के तन में, अब तक आते रहे हैं, तो बाबा क्या देखते हैं? सबकी आत्मा को देखते हैं। तो ये जन्म जन्म के जो हमारी कामना के संस्कार हैं, काम विकार के कई जन्मों के संस्कार हैं, उसको भूल करके मेरा जो ओरिजिनल संस्कार, पवित्रता के संस्कार, उसको इमर्ज करना है। सत्युग त्रेता में हम सब क्या थे? पवित्र थे। पवित्रता के संस्कार, लाइट का संस्कार, है ना। तो सतकलयुग के अंत में ही जो बहुत सारी आत्माएं जो संसार में जन्म लेंगे, ब्राह्मण आत्माएं, वो एक प्रकार से पवित्रता के द्वारा जन्म होना शुरू हो जाएगा, और ये सत्युग में प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। मुझे याद है जब हमारी बड़ी दादी जी अव्यक्त हुई, दादी प्रकाश मणि जी, तो बाबा का बहुत सुंदर संदेश आया, आप सबने सुना होगा, पुराने लोगों ने। बाबा ने कहा, बच्ची जो है ऐसे घर में जन्म लिया है, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिनके माँ बाप पानी को भी भोग लगाते हैं, पानी को भी भगवान के सामने, मूर्ति के सामने रखते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। और बाबा ने यह भी कहा था उनका कोई बाल बच्चा नहीं है, जिस घर में जन्म लेने वाले हैं उसके कोई माँ बाप नहीं है, और उन लोगों ने यह सोच लिया था कि अब हमारे घर में शायद बच्चा नहीं होगा। और बाबा ने यह भी कहा था जो बच्चे होने का जो उम्र होता है उस उम्र से पार हो चुके हैं उनके माँ बाप। ऐसे घर में दादी जी ने जन्म लिया, और दादी जी ने जो जब जन्म लिया, आप सबको मालूम है ना, बेटा के रूप में जन्म लिया है बाबा ने, दादी ने लड़का के रूप में पैदा हुआ है।
तो जब जन्म लिया तो उनके माँ बाप हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उनके सामने। अभी तो खैर 2007 की बात है, तो 12-13 साल के हो गए दादी जी, लेकिन अब तक भी बाबा के संदेश आते रहे काफी वर्षों तक। तो बाबा ने कहा था कि उनके माँ बाप, ये लगता है कि हमारे घर में कोई पूर्वज आत्मा आई है और ये हमारे घर के मालिक हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बच्चे को प्रणाम करते हैं। ये आत्माएं जो विजयी आत्माएं हैं, जो हर विकारों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी, ये ऐसी आत्माओं का जन्म होना कलयुग के अंत में, संगम के अंत में ही प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत सारी आत्माएं जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं बाबा के बच्चे। बाबा का संदेश आया, बाबा ने कहा बच्चे बाबा को जरूरत है ना मकान बनाने में लेट हो रहा है, इसलिए कोरोना आ गया, भले बहाना हो गया, बहुत सारे ब्राह्मण लोग शरीर छोड़ दिए, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, दीदी हमारे शरीर छोड़ दिया, हमारे सेंटर की दीदी चली गई। बाबा ने कहा मुझे जरूरत है ना, ले आए ना, मैं मुझे जरूरत है। नया मकान तैयार नहीं हो रहा है, कई बार लोग ठेकेदार बदल देते हैं, कई लोग कॉन्ट्रैक्टर बदल देते हैं, कई काम कराने वाले मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। तो भगवान को भी तो जरूरत है ना सत्युग के निर्माण में। तो ऐसी आत्माओं को लेकर के जा रहे हैं। तो काम विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को सामने रखो। मेरा आदि स्वरूप क्या है और अनादि स्वरूप क्या है। अनादि स्वरूप सत्युग में आत्मा, सॉरी, अनादि स्वरूप परम धाम में आत्माएं परम पवित्र, पवित्रता की दुनिया। और दूसरा आदि स्वरूप सत्युग त्रेता युग में 2 युग तक हम सब आत्माएं पवित्र रहेंगे। तो काम पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक संकल्प कर लें सभी, ये मेरा विषय नहीं है। जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, काम की अविद्या हो जाए, अविद्या हो जाए, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना इसके बारे में कोई चर्चा करनी है, ना कोई बात करे तो उसके साथ साथ देना है, हमारा टॉपिक नहीं है ये। इस विषय के ऊपर ना हमको इसको मनन चिंतन करना है, ना इस विषय के ऊपर कोई चर्चा करे तो स्टॉप कर देना है, सुनना भी नहीं है ऐसी बातें, तब जाकर के हमारी स्थिति अच्छी होगी। दूसरा, क्रोध। बाबा ने कहा जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी का मटका भी सूख जाता है। तो क्रोध नहीं करना है। मैंने शायद पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि कम से कम अगस्त मास में 1 मास के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध से आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। अंत काल में, विनाश काल में पेपर आएंगे, बहुत सारे लोग क्रोधी व्यक्ति भी आपके सामने आएंगे, आपको क्रोध कराने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आपके सामने टेस्ट होगा कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। 100 बार गाली दे दिया तो मुझे 1 बार तो देना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भी 100 बार सुना था, उसके बाद तो उसने भी अस्त्र चला दिया था, लेकिन वो श्री कृष्ण थे ना, हम लोग तो श्री कृष्ण नहीं है ना। इसलिए हमें इस तरह के अस्त्र शस्त्र, ना आंखों से क्रोध, ना मुख से क्रोध, ना मन से क्रोध, क्रोध जीत बनना है, शांत शीतल, है ना। बड़ी दादी को हम सब ने देखा, दादियों को देखा, कभी किसी बात में आवेश में, आज बाबा ने बोला ना, कभी किसी बात में आवेश में नहीं आना है, दिमाग को सदैव ठंडा रखना है। मैं आजकल भाई बहनों को फोन में कई बार बताया करता हूं, आप सबको बता देना चाहता हूं, हमेशा अपने दिमाग में 1 किलो बर्फ रखो। आप क्या रखो? बर्फ, बर्फ का सिल्ली। कहीं किसी को फोड़ा आ जाता क्या करते हैं, गर्म हो जाता क्या करते हैं, बर्फ लगाते हैं। आप ये समझो मेरे ब्रेन में हमेशा 1 किलो बर्फ इसमें पड़ा हुआ है, मैं ठंडा कूल कूल, कुछ भी बातें आ जाए, कितनी परीक्षा आ जाए, कोई भी गुस्सा दिलाए, लोग गुस्सा दिलाने वाले गुस्सा खुद ही गुस्सा होके चले जाए, इसको तो बोलना बेकार है ना। कई बार बाबा कहते बच्चे को कोई क्रोध करे तो फूल दो उसको। अब फूल देंगे तो और सामने वाले को क्रोध आ जाएगा, तो देखना है फूल स्वीकार करने लायक है कि नहीं है। तो काम का पेपर, क्रोध का पेपर। तीसरा है लोभ। लोभ, लालच, हम सब सुनते हैं लालच बुरी बला है, तो लालच में नहीं आना है। कई बार बाबा उदाहरण देते हैं, किसी किसी को खाने पीने की लालच होती है, किसी किसी को और मेरी संग्रह वृत्ति की लालच होती है। लोग मकान बनाए जा रहे हैं जैसे 1000 साल जीने वाले हैं,
सबको पता है 60 साल 70 साल 80 साल के बाद ये संसार से जाना है, ये शरीर बदलेगा, ये मकान मेरा रहने वाला नहीं है। लेकिन इतना तैयारी करते हैं, इतना तैयारी करते हैं, इसका रूम कैसे होना चाहिए, इसका किचन कैसे होना चाहिए, बाथरूम में टाइल्स कौन सा होना चाहिए, जैसे आप 10,000 साल तक उस बाथरूम को यूज करने वाले हो क्या? मालूम है सबको। लेकिन इतना लालच, इतना लालच, इतना लालच। ठीक है, अपनी व्यवस्था रखनी है, अच्छी रखनी है, लेकिन लालच के वश नहीं, लोभ के वश नहीं। तो लोभ मुक्त रहना है, काम क्रोध लोभ मोह, है ना। बाबा कई बार कहते हैं, बंदरी का उदाहरण देते हैं, बंदरी का बच्चा मर जाता है तो भी मरा हुआ बच्चे को भी पेट में लटका के रखता है। हम सबको पता है, बाबा ने कहा है बच्चे इस संसार पर अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तो ये मोह से भी हमें सबके साथ स्नेह से रहना है, प्यार से रहना है, लेकिन मोह ना हो। ये मोह ऐसी चीज है जो बदलती रहती है ना। कभी बहू से मोह हो जाएगा, कभी बहू से कम होता है लोगों का, बेटी से मोह हो जाता है, कभी बेटा से मोह हो जाता है, कभी नाती से हो जाता है, कभी पोता से हो जाता है, कभी पोती से हो जाता है। और पांचवा है अहंकार। अहंकार अभिमान। किस बात का अहंकार? ये जीवन भगवान ने दिया है, ये सृष्टि भगवान ने रचा है, भगवान ने हमें अपना बनाया है, ये संसार पर उसने हमको भेजा है, वो हमको लेकर के जाएगा। किस बात का अहंकार? तो ये पांचों विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं छोटी छोटी बातें, एक एक बात के लिए एक एक बातें बता देता हूं। पहला है काम पर विजय। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए शुभ कामनाएं, सबके प्रति शुभ कामनाएं। जितना आप शुभ कामनाएं रखोगे उतना काम पर विजय प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा है क्रोध। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा के महावाक्य है ये, रूहानी खुमारी, खुमारी में रहो, नशे में रहो। तो जितना आप रूहानी खुमारी में रहेंगे उतना क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा है लोभ। लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए अनासक्त वृत्ति, कहीं भी आसक्ति नहीं। बाबा ने एक बार कहा था, अगर आसक्ति रखोगे तो माया आ सकती है। तो अनासक्त वृत्ति लोभ के लिए। और मोह के लिए स्नेह। कहीं भी अगर किसी के साथ मोह है तो स्नेह और मोह में अंतर है। स्नेह हमारा आत्मिक स्नेह, अलौकिक स्नेह, तो वहां मोह नहीं होगा। तो भले हम सबके साथ मिले जुले, उठे बैठे बात करें, लेकिन रूहानियत के साथ, स्नेह के साथ। और पांचवा है अहंकार, अभिमान। उसके लिए बाबा ने कहा है स्व अभिमान। स्व अभिमान में रहो, स्वयं के भान में रहो। जितना आप स्वयं के भान में रहेंगे, आत्म भान में रहेंगे, उतना आपका अभिमान समाप्त होता जाएगा। तो ये पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करना है। और ये पांच विकार पेपर के रूप में हम सबके सामने आएंगे। बहुत विस्तार है इसका, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं छोटा छोटी बातें सुना रहा हूं। तीसरा पेपर हम सब ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा है संबंधों के द्वारा पेपर। संबंध, हमारे जितने भी संबंध संपर्क है, संबंध संपर्क जिसके साथ आप आते हो, जिसके साथ कारोबार में आते हो, है ना। संबंध कितने हैं? कभी कभी माँ के द्वारा पेपर आएगा, किसी बेटा के द्वारा आएगा, कभी बहू के द्वारा आएगा, कभी दुकानदार के द्वारा आएगा, कभी रास्ते चलते कभी कभी पेपर आ जाते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इसके द्वारा मेरे को पेपर आ जाएगा। आपके साथ अभी तक बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छा बात कर रहे थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, आपका जिगरी दोस्त था, लेकिन अचानक कोई छोटी सी बात हुई और उसके बाद जन्म जन्म के लिए दुश्मनी मोल ले लिया। अब कई लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा दोस्त था, इसके साथ क्या हुआ? बात छोटी सी रहेगी, लेकिन ऐसा बैर हो जाएगा, ऐसे बैर हो जाएगा, जितनी दोस्ती थी उससे कई गुना दुश्मनी हो जाती है। संबंध में ध्यान में रखते हुए बाबा को बीच में लाओ, बाबा को सामने लाओ, है ना। संबंध हमारा एक बाबा से हो, तुम्हें माता स पिता तुम्हें, भगवान ही मेरा माता पिता है, भगवान ही मेरा सखा है, भगवान ही मेरा स्वामी है। जितना आप बाबा के साथ संबंध संपर्क में रहेंगे उतना आपका लौकिक संबंध संपर्क अच्छा होता जाएगा। तो संबंध में बहुत ध्यान रखना है, संबंध हमारा कड़वाहट ना हो,
कभी कभी क्या होता है, हम इतना संबंध को कड़वा बना लेते हैं, इतना दूरी बना लेते हैं कि आपस में नजदीक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। संबंध को अच्छा रखने के लिए एक बात मैं सदैव कहा करता हूं भाई बहनों को, बाबा भी कहते हैं, झुक जाना चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए, या फिर चुप रहना चाहिए। बाबा भी कुछ दिन पहले साकार मुरली में कहा था, एक चुप हजार सुख। मान लो कोई कुछ गुस्सा कर रहा है, कोई बोल रहा है, चुप रह जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ, आया है पेपर चला जाएगा। खुद ही जो गुस्सा कर रहा है उसको खुद ही बाद में महसूस होगा, अरे मैंने फालतू गुस्सा किया, ये तो चुप ही रहा है ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए जितना हो सके संबंधों में मधुरता बनाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चले। मैं जैसा चाहता हूं वैसे हो, तो वहां पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा का रूप बना रहता है। मुखिया बन करके ना रहे, मैं घर का मालिक हूं, मैंने एक कुर्सी यहां रखा था, किसने हटा दी, यहां से झगड़ा शुरू हो जाएगा। मेरा यहाँ पानी का गिलास यहीं रहना चाहिए, ये इस जगह से दूसरी जगह कैसे चला गया। तो जहां पर हम मुखियापना दिखाएंगे वहां पर संबंधों में हमेशा दरार बना रहेगा। तो जहां बालक बनना है वहां बालक बन जाए, जहां मालिक बनना है वहां मालिक बन जाए। तो संबंधों के द्वारा पेपर तो आएंगे, लेकिन इसको हम विजय प्राप्त करना है। चौथा पेपर, स्वभाव संस्कार के द्वारा पेपर। स्वभाव संस्कार, कितने जन्मों का हमारा स्वभाव संस्कार चला आ रहा है, वो दबा हुआ है। कई बार आप देखेंगे जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत सारी बातें स्वतः छूट जाती है। कुछ कुछ खान पान किसी का नहीं है, खान पान स्वतः छूट जाएगा, किसी को अशुद्ध खान पान है, छूट गया फटाफट, कुछ बातें जल्दी छूट गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो छूटती नहीं है, वो चला आता है, चला आता है, जन्म जन्म से चला आता है, संस्कार है। एक व्यक्ति था, बाबा का बच्चा, 10 साल तक वो छुप करके बीड़ी पीता था, सब कुछ छूट गया था उसका, लेकिन बीड़ी नहीं छूटता था। एक दिन मुझे बताया, भाई साहब क्या करूं, मेरे से बीड़ी नहीं छूटता है। मैंने अपने बड़े भाई, जो भाई जी बड़े अपने से वरिष्ठ भाई के पास ले गया, मैंने कहा भाई जी इसकी ऐसी ऐसी आदत है। तो उसने बहुत सुंदर बात, उनको पहले तो बिठाया, दृष्टि दिया, और 5 मिनट दृष्टि देने के बाद कहा कि अगर आपकी जेब में है अभी, बोले हाँ जेब में है, निकालो, बोले। उसको हाथ में रखवाया, फिर दृष्टि दिलवाया, और ये संकल्प करो कि आज के बाद इसका नामो निशान समाप्त हो जाएगा। और उसी समय उसको फेंकवा करके आया, और उसके बाद वो हमेशा के लिए वो समाप्त हो गया। तो कुछ संस्कार को बदलने के लिए हमको दृढ़ प्रतिज्ञा करना पड़ता है, भीष्म प्रतिज्ञा करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है। एक बार गुलजार दादी जी ने कहा था, किसी किसी का संस्कार 10 साल के बाद पता चलता है। कोई बहन है सेंटर पर है, कोई भाई सेंटर पर है, या कोई बहू आई है, या घर में कोई नौकर है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक पता नहीं चलता है, 10 साल के बाद पता चलेगा इसके अंदर क्या संस्कार है। 10 साल के बाद कभी रूठने का संस्कार, कभी मुंह फुलाने का संस्कार, है ना, बहुत सारी बातें होती है। तो उस स्वभाव संस्कार को बदलने के लिए अपने सत्युगी संस्कार को इमर्ज करें, देव संस्कार, देवी देवताओं के संस्कार, क्योंकि ये स्वभाव संस्कार का पेपर तो आएगा। कितने जन्मों से वो हमारे अंदर दबा हुआ है ना, आत्मा के अंदर 84 जन्म का संस्कार अंदर ऊपर दबा हुआ लेयर है। वो संस्कार तो हमारे साथ चला आ रहा है ना, वो छूटा नहीं है। वो आप देखोगे कभी कभी छोटा बच्चा पलंग में अभी 1 महीने का है, 2 महीने का, अचानक हंसता है, अचानक हंसता है, और कभी कभी अचानक रोता है। वो क्या है? पिछले जन्म का संस्कार है। कभी उसको कोई बात, अच्छी बात याद आ गई तो उसको हंसने लगा है, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहा है लेकिन याद तो रहता है। और कभी कोई उसको दुख की बात याद आ गई तो रोने लग जाता है। तो हर आत्मा अपने साथ अपने स्वभाव संस्कार को लेकर के चलता है। अब ये स्वभाव संस्कार का पेपर लास्ट में बहुत आएंगे, कभी कभी बहुत उथल खाएंगे, ऐसे संस्कार जिसको आपको कल्पना भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है क्या, ऐसी बातें भी मेरे साथ हो सकता है क्या, ऐसे लगेगा। लेकिन ये पुराने संस्कार रहेंगे, पुराने स्वभाव रहेंगे, है ना, पता नहीं चलेगा कितने जन्मों का हमारे साथ चला आ रहा है। भीष्म पितामह जी शेष सैया पर लेटे हुए थे,
और जब बानों की सैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह जी, तो उसको लगता था कि ये कौन से जन्म का मुझे सजा मिल रहा है। अनेक लोग उसको भीष्म पितामह से मिलने आते थे, मिल करके जाते थे, और वो तो बाल ब्रह्मचारी, और लेकिन उसको लगता था मैं इतना पवित्र हूं, इतना जीवन भर मैंने अच्छे काम भी किए, लेकिन ये कौन से जन्म का सजा मिल रहा है। एक दिन श्री कृष्ण जी आ गए मिलने के लिए। श्री कृष्ण को देख करके कहता है कि भगवान, ये मुझे कौन से जन्म का सजा मिल रहा है। तो श्री कृष्ण कहता है कि पितामह, आपका बहुत पिछले जन्मों का किसी जन्म का बुरे कर्म का फल है। तो कहता है भगवान, मैंने अपने 100 जन्म तो देख लिया पीछे पीछे जा करके, मैंने 100 जन्म में तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसका मुझे सजा मिल रहा है। तो वो प्यार से कहता है श्री कृष्ण की और पीछे जाओ, तो और अंतर ध्यान होकर के और पीछे जाता है। महाभारत में आता है 103 जन्म में जाता है वो, 103 जन्म पीछे जाता है। तब वो देखता है एक बार अपने राजा के रूप में वो जो गुजरता रहता है अपने रथ में, तो सामने एक सांप आ जाता है, बड़ा सा सांप, और उस सांप को लाठी से घुमा करके बाहर फेंक देता है, तो झाड़ियों में जाकर के कांटे में फंस जाता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि मैंने एक सांप को फेंका, वो कांटे में जाकर के फंस गया, और वो कांटे की निशानी ये सैया है, बानों की सैया। 103 जन्म पिछले जन्म, 103 जन्म पीछे जो मैंने ये छोटा सा पाप किया था, वो मेरे साथ चला आया है, वो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो हमारे साथ कितने जन्मों का स्वभाव, संस्कार, कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चला आ रहा है। तो अंत में कभी कभी आप देखोगे कोई जीवन भर कोई अशुद्ध चीज खाया नहीं रहेगा, लेकिन मरते समय कहेगा ये चीज खिला दो। संस्कार। कई लोग कहेंगे अरे आपने तो पूरा जीवन भर शुद्ध रहे, आपने जीवन भर शाकाहारी रहे, लेकिन मरते समय बस अब शरीर छूटने वाला है तब आपने कोई अशुद्ध चीज मांग रहे हो। आप सबने देखा होगा कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो लास्ट में शरीर छोड़ते समय कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन संस्कार, तो ये स्वभाव संस्कार का पेपर आएगा। 5वां पेपर शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के द्वारा पेपर। आप सब देख ही रहे हैं बीमारी की तेजी से फैलता जा रहा है। बाबा ने कहा है बच्चे ऐसी ऐसी बीमारी आ जाएगी कि ना डॉक्टर मिलेंगे ना दवाई मिलेगी। हम डॉक्टरों को नमन करते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके भगवान का रूप लोग समझते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को मानते हैं। और सचमुच हम डॉक्टर को सलाम करते हैं कि ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग जो अपने जीवन जान को जोखिम में डाल करके अपना नींद को त्याग करके नए नए बीमारियां आती तो भी पेशेंट को नया जीवन देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुदरत के सामने किसी का नहीं चलेगा। अभी देखो कोरोना काल आया, कितने लोगों ने अपने लोगों को जीवन देने का प्रयास किया, कई जगह हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए जगह नहीं मिला। अब ऐसे और अनेक बीमारियां आएगी। बाबा ने कहा है बच्चे ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, दवाई नहीं मिलेगी, दवाई काम नहीं करेगा। दवाई भले खाना है, भले ये नहीं समझना है कि मुझे दवाई नहीं खाना है। बाबा ने कहा था दवाई को ड्राई फ्रूट समझ करके खाओ। अपने शरीर को चलाने भी आना चाहिए, शरीर को समझना भी है, लेकिन शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे सुंदर तरीका है श्रेष्ठ संकल्प, और इस शरीर को रोज 5 मिनट अच्छे वाइब्रेशन दे। मैं आत्मा परम पवित्र, परमात्मा की शक्ति मेरे ऊपर आ रही है और सारे कर्म इंद्रियों के ऊपर जा रही है, सारे कर्म इंद्रियों ऊपर, आंखों के ऊपर जा रही है, कानों के ऊपर जा रही है, मुख के ऊपर जा रही है, दिल में जा रही है, किडनी में जा रही है, लीवर में जा रही है, हार्ट में जा रही है, पूरे शरीर में मेरा श्रेष्ठ वाइब्रेशन जा रहा है। इस शरीर को चलाने भी आना चाहिए। जैसे घोड़े का मालिक चलाता है ना, उसको प्यार करता है, तो शरीर से दुखी नहीं होना है, शरीर से तंग नहीं होना है, बल्कि शरीर को बहुत प्यार से। मैं एक छोटी सी सत्य घटना सुना देता हूँ। कल ही मेरे पास परसों एक बहन आई थी। उस बहन को अचानक डॉक्टर ने कहा कि तुमको कैंसर हो गया है।
कैंसर हो गया। उसको चेकअप किया, उसको खाना हजम नहीं होता था, उसको तकलीफ रहती थी काफी दिन से। और उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि अरे बहन जी आपको तो बहुत बड़ी कैंसर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो कैंसर से डरती थी, ऑपरेशन से डर, कोई भी आदमी सुनेगा तो घबरा जाएगा ना। उस ये सत्य घटना है, आप सबको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे ही उसको पता चला कि ऐसी ऐसी बीमारी मेरे शरीर में आ चुकी है, वो मुझे परसों ही आके बता के गई। उसने कहा अपने शरीर से बातें करना शुरू कर दिया, मीठी बहन, प्यारी बहन, मीठी बहन, प्यारी बहन, तुम ठीक हो जाओगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अजबा जाप करने लग गई, अजबा जाप, अपने शरीर से बात करने लग गई कि ये मेरा शरीर सखी है, मेरी बहन है। वो डॉक्टर के सामने बात करती, मेरी बहन ठीक है, मेरी बहन ठीक है, मेरी बहन ठीक है। वो डॉक्टर बोलते थे किससे बात कर रही है, ये कहाँ है, इसकी बहन तो दिख नहीं रही है। बाद में पता चला अपनी शरीर से बात करती थी वो। और ये सत्य घटना है। 4 दिन के बाद जब वापस सोनोग्राफी किया तो कैंसर खत्म हो चुका था, कैंसर था ही नहीं उसके शरीर में। जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए डेट दे दिया था, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने वाले थे, वापस एक बार सोनोग्राफी किया, कैंसर नहीं था। सिर्फ उसने बताया अपने शरीर से बात करती थी, ये मेरी बहन है। तो शारीरिक बीमारी पेपर तो आएंगी। कई लोग कहते हैं कि देखो जीवन भर हमने सेवा किया, जीवन भर हमने बाबा के यज्ञ में शरीर लगाया, जीवन भर हमने पूरा ध्यान रखा, लेकिन बाबा ये लास्ट में बीमारी क्यों आ गई? तो ये 2 कारण से आती है। एक तो हिसाब किताब के कारण आती है, और दूसरा सदा सदा के लिए विदाई करने के लिए आती है ना। तो शारीरिक बीमारी से मुक्त होने के लिए इस शरीर से प्यार, और दूसरा परमात्मा एनर्जी को रोज देना है। आज बाबा ने कहा ना, बच्चों से बाबा मिल रहे थे ना आज की मुरली में, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से बाबा ने क्या कहा, कुछ भी खाओ पियो दृष्टि देकर बाबा की याद में खाओ। सुबह गुड मॉर्निंग करो, रात को सोने से पहले गुड नाइट करो। ये नहीं कि बहुत भूख लगा है आज जल्दी खा लिया। तो बाबा ने कहा था अगर बाबा की याद में नहीं खाओगे तो माया के पेट में चली जाती है वो, आप भूखे के भूखे रहोगे, माया खा लिया। इसलिए बाबा ये सब सिखाता है हम सबको, खाना पीना जो भी हम खाते पीते हैं उसको दृष्टि दे करके खाए, तो शरीर की बीमारी भी शुद्ध संकल्प से समाप्त होती जाएगी। मन की बीमारी आजकल आप देख रहे हैं संसार में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, तेजी से फैलती जा रही है। मानसिक बीमारी, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, उद्योगपति लोग, बहुत सारे लोग मन की बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों को नींद नहीं आ रही है, क्या करें दीदी, 12 बजे तक नींद नहीं आ रही है, 1 बजे तक नींद नहीं आ रही है, संकल्प तेज चल रहे हैं, कई जगह देखो सुसाइड कर रहे हैं, ट्रेन के नीचे जाके मर रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? शारीरिक बीमारियों से तंग आ चुके हैं, मानसिक बीमारी से तंग आ चुके हैं। इसलिए मन को अच्छा रखना है, शुद्ध भोजन, मन को भी शुद्ध भोजन, तन को भी शुद्ध भोजन। संकल्प हमारा अच्छा, हमारे बोल अच्छे, हमारे कर्म अच्छे, अच्छा अच्छा करते रहेंगे, अच्छे से सोचते रहेंगे तो ये बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये 5वां पेपर। 6वां पेपर बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण पेपर, अशुद्ध आत्माओं के द्वारा पेपर, इविल सोल। बाबा ने बहुत बार कहा कि बहुत सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन उनको शरीर नहीं मिल रहा है, आत्माएं भटक रही है। ये आत्माएं कहाँ जाएगी? डरना नहीं भाई बहनों, कहाँ जाएगी? बहुत सारे ब्राह्मणों के पास भी आएगी, शांति प्राप्त करने के लिए, प्यार प्राप्त करने के लिए, सुख महसूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों के पास भी आएंगे। लेकिन उन आत्माओं के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जिनके अंदर बहुत पवित्रता ज्यादा है। वो बाहर से ही वाइब्रेशन लेके चले जाएंगी, वो बाहर से ही अपने अपनी आत्मा को तृप्त करके चले जाएंगी। आत्माएं तो आएगी। एक माता का सत्य अनुभव है, एक माता के अंदर 16 आत्माएं आती थी, 16 आत्माएं, बहुत पहले की बात है।
और जैसे ही मधुबन आई, पांडव भवन के गेट पर आई, उसको महसूस हो रहा है हर आत्मा मुक्ति होकर के निकलते निकलते जा करके हाथ जोड़ के विदा हो गए सब। बाबा के घर में माता आई, बाबा के घर में प्रवेश करते ही वो आत्माएं मुक्त होकर के चली जाएगी। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए बहुत सारी आत्माएं बाबा के बच्चों के सामने आएंगी। अशुद्ध आत्माएं आएंगी, अपवित्र आत्माएं आएंगी, भटकती हुई आत्माएं आएंगी। ऐसे समय हम सबको दो अभ्यास करना है। पहला, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये दो अभ्यास, दो संकल्प करेंगे तो अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में ये बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखो आज मकान टूट रहे हैं, लेकिन मकान रहने के लिए किसी घर नहीं है, तो क्या करेंगे वो? इतने सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उसको शरीर तो मिल नहीं रहा है, उनके लिए गर्भ ही नहीं है। तो ये अंतरिक्ष में, ये भूमंडल पर वो आत्माएं भटक रही है। आज हजारों हजारों लोग बाढ़ में शरीर छोड़ देते हैं, कभी भूकंप में शरीर छोड़ देते हैं, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घटनाएं घट जाती है। तो ये सब आत्माएं जो अचानक अकाले मृत्यु जो हो रही है, ये जो अकाले मृत्यु हो रही है, इन आत्माओं को तो शरीर नहीं मिल रहा है। तो आत्माएं परम धाम जाने से पहले बहुत सारे अच्छी आत्माओं के पास, ब्राह्मण आत्माओं के पास भी आएंगे। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने बताया, हम सबको अपनी स्थिति को बहुत मजबूत रखना है। इसी से संबंधित दूसरी बातें, तंत्र मंत्र आज संसार में बहुत फैलते जा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा है हम बच्चों को तंत्र मंत्र में न विश्वास करना है, न तंत्र मंत्र का प्रयोग करना है। अगर हम तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं या तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। परमात्मा शक्ति के आगे ये आत्माओं की शक्ति कुछ भी नहीं है। अगर हम इन बातों पर विश्वास करते हैं तो हमको भगवान के ऊपर निश्चय नहीं है, परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं है। परमात्मा का बहुत बड़ा इंसल्ट है। इसलिए बाबा से एक बार पूछा गया था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ओम शांति ने बाबा आए थे एक बार, मधुबन निवासी बैठे थे, बाबा के सामने ये चर्चा हुई थी। तब बाबा ने कहा था अगर कोई भगवान का बच्चा भी ऐसे करता है, सभी सुन लो कान सुनकर, कान खोल करके, बाबा ने कहा था अगर भगवान का बच्चा कोई ऐसे करता है तो ये महा 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 पाप है। ये भगवान वाच है। तो ऐसे पाप के भागीदार नहीं बनना है, ना हमें किसी को राय देना है, ना ऐसी बातों पर विश्वास करना है। ये महापाप है। इसलिए तंत्र मंत्र और अशुद्ध आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, भगवान मेरा साथी है, इस निश्चय और विश्वास को बढ़ाते जाना है। 7वां पेपर, गृह युद्ध विश्व युद्ध के द्वारा पेपर। बाबा ने बहुत बार कहा है भारत का विनाश लड़ाई झगड़े के द्वारा होगा, खून की नदी बहेगी, घर घर लड़ाई झगड़ा होगा, परिवार के परिवार तबाह हो जाएंगे। कल्पना करो आप, कैसे धार्मिक उन्माद फैलेंगे, वो भूमिका धीरे धीरे करके बनती जाएगी। ये जो सिस्टम है पूरे भारत का, वो सिस्टम फेल हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो हम कई ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन जानते हैं, समझते हैं कई चीजों को। विनाश काल में, विनाश के होने से पूर्व ये भारत जो है एक प्रकार से यहाँ का तंत्र, यहाँ शासन तंत्र काफी परिवर्तित होंगे। और उसके पहले घर घर लड़ाई झगड़ा। बाबा ने कहा है कि बच्चे जब तक भारत में खून की नदी नहीं बहेगी तब तक यहाँ घी दूध की नदी नहीं बहेगी। बाकी देशों का विनाश परमाणु बम के द्वारा, अणुबम के द्वारा, प्राकृतिक तत्वों के द्वारा भी होगा, भारत का भी होगा, लेकिन भारत में सिविल वार बहुत होगी,
गृह युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और उसके कारण से ये पूरा धरती उपजाऊ हो जाएगी। इतने सारे लोग मरेंगे तो खाद कहाँ जाएगा? यही सब खाद काम आएगा ना। इसीलिए वहां ना गोबर डालना पड़ेगा, ना कोई पोटेशियम डालना पड़ेगा, ना दवाई डालना पड़ेगा। ये जितने भी शरीर हैं यही सब जल मर करके खत्म हो करके ये सब दवाई बन जाएंगे, खाद का काम करेगा। ये पूरा पृथ्वी उपजाऊ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ा ये संसार का घटनाक्रम हम सबको देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाते चलना है। बहुत सारे पेपर आएंगे, गृह युद्ध के पेपर आएंगे, तो इसलिए घर घर को अच्छा बना करके रखना है। आपके घर में कोई ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो। और लास्ट पेपर सरकार के द्वारा और धन आदि के पेपर आएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा पेपर आएंगे, सरकार के द्वारा पेपर आएंगे। और वो पेपर क्या होगा? अचानक छापा पड़ जाएगा, अचानक आपने कहीं धन दौलत छुपा के रखा होगा अंदर। कई लोग तो दीवार के अंदर 2 दीवार बना करके अंदर छुपा के रखे रहते हैं। आजकल ऐसे ऐसे मशीन आ गए, बाहर से पता चल जाता है अंदर क्या क्या छुपा के रखा है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो सरकार अचानक कहीं डैम बनाने का घोषणा कर दिया, आपकी जमीन है वो जमीन ले लेगा। आजकल तो 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन रोड बनते जा रहे हैं, 12 लाइन का रोड बनता जा रहा है। तो जो भी जमीन सामने आता है वो जमीन गवर्नमेंट ले लेती है। आखिर ये सरकार का है ना सब कुछ। भले हम अपना अपना कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ेगी सरकार कभी भी ले सकता है। तो सरकार के द्वारा पेपर आएंगे, धन का पेपर आएगा। आज मान लो देखो बहुत करोड़पति अरबपति है, अचानक कभी कभी ऐसा होता है उनके पास पैसे खाली हो जाते हैं, तो धन के भी पेपर आएंगे। लेकिन जिनके पास ज्ञान धन रहेगा, जिसकी तिजोरी ज्ञान धन से भरी रहेगी, वो संपन्न बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे कि सब चीज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ज्ञान धन का बंटवारा नहीं होगा। ये धन काम आएगा। ये जितने भी हम मेरा मेरा कह रहे हैं, मेरा संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे जमीन, मेरे जायदाद, ये सब मेरे धरे के धरे रह जाएंगे, ये संसार में चला जाएगा। लेकिन जिन आत्माओं ने भगवान के यज्ञ में सहयोग किए रहेंगे, जिन आत्माओं ने भगवान के कार्य में सहयोगी बन के रहेंगे, तन से, मन से, धन से, वो आत्माएं भरपूर होकर के बाबा के पास जाएंगे। तो सरकार के द्वारा पेपर आएंगे, धन का पेपर आएगा। इसलिए ये 8 प्रकार के पेपर जो आने वाले हैं हम सबके सामने, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाना है, डरना नहीं है। मैंने कोई डराने के लिए आप सबको ये क्लास नहीं कराया है, बल्कि अपने आप को तैयार रखना है। ये सब बाबा की बातें हैं, कोई हमारी अपनी बात नहीं है। बाबा ने समय प्रति समय बताया है, और ये जल्दी आने वाला है, ये समय जल्दी आने वाला है। अब तक जो कहते थे ना पेपर आएंगे पेपर आएंगे पेपर आएंगे, वो आना शुरू हो चुका है। अब अंतिम समय आ चुका है, अंतिम पेपर आने वाले हैं, अंतिम युद्ध होने वाला है। इसलिए अंत में बहुत सारी आत्माएं जो पास होंगे, पास विद ऑनर होकर के जाएंगे, वो जन्म जन्म के लिए विजयी कहलाएंगे। और जो लोग थोड़ा सा ढीला ढाला रहेंगे और देखेंगे, करेंगे, चलेंगे, तो बाबा कई बार गीत गाते हैं ना, गे गे करते हैं कई बच्चे, गे गे का गीत गाते हैं। तो गे गे करके करेंगे, वो हाय हाय करेंगे। और जो बाबा के सामने अच्छे सर ऊंचा करके बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो आत्माएं वाह 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 ड्रामा, वाह रे मैं, वाह बाबा, ऐसे करते करते बाबा के पास जाएंगे। तो ये 8 प्रकार के पेपर, अंतिम समय के पेपर हम सबके सामने आएंगे। इसके ऊपर पूरी तैयारी करना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैंने सार रूप में आप सबको सुनाया। इसके ऊपर सभी ध्यान रखिए। अभी हम दीदी 10 मिनट योग करें या पूरा करें, आप जैसे कहें। हाँ जी भाई सब योग कराएं। योग कराएं, ठीक है। तो मैं आज, पिछले बार तो आप सबको 4 धाम की यात्रा कराया था, आज हम चारों दिशाओं में योग करेंगे। संसार की आत्माओं को और प्रकृति के 5 तत्वों को वाइब्रेशन देंगे। जैसे जैसे मैं संकल्प करूंगा वैसे वैसे करते चलना। ये सृष्टि 4 दिशा है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा,
दक्षिण दिशा। तो ये चारों दिशाओं में अपने मन बुद्धि को प्रवाह करते रहना है, मन बुद्धि के द्वारा वाइब्रेशन फैलाना है। जब हम पूर्व दिशा कहेंगे तो अपने मन बुद्धि को पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा कहेंगे तो पश्चिम की ओर, उत्तर दिशा कहेंगे तो उत्तर की ओर, और दक्षिण दिशा कहेंगे तो दक्षिण की ओर। तो ये चारों दिशाओं में हम सब अभी संसार की आत्माओं को और प्रकृति के 5 तत्वों को वाइब्रेशन देंगे। तो जो भी जहां भी बैठे हैं सभी तैयार हो जाएं, अपने एकाग्र कर लें, अच्छी तरह से अटेंशन से बैठें सभी। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा प्रकाशवान तेजस्वी आत्मा बाबा से जुड़ जाएं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ज्ञान के सागर, जगत नियंता, सृष्टि के मालिक, बाबा से किरणें निरंतर मुझ आत्मा में आ रही है। बाबा से शक्ति लेकर इस साकार सृष्टि की पूर्व दिशा की आत्माओं के ऊपर अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रदान करते चले। अपने मन बुद्धि को पूर्व दिशा की ओर एकाग्र कर ले। इस दिशा में जहां तक भी मानव जगत है, देश विदेश तक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सभी आत्माएं हैं। भगवान के बच्चे हैं। प्यासी नजर से भगवान को देख रहे हैं, दुखी हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, पीड़ित हैं, जीवन से तंग आ चुके हैं। सभी के ऊपर लाइट और माइट फैलाते चले। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं का प्रकंपन पूर्व दिशा की आत्माओं तक पहुंचाते चले। मास्टर दाता बनकर परमात्मा शक्ति को सभी आत्माओं को देते चले।
पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम की ओर एकाग्र हो जाएं। इस दिशा में भी जहां तक भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी परम धाम के रहने वाले हैं। इस साकार सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आकर स्वयं को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। सभी आत्माओं को अपनी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं फैलाते दें, पहुंचाते चले। जो हॉस्पिटल में है, बेड पर है, जीवन से परेशान है, बीमारी से तंग है, उन सभी आत्माओं को भी जीवन जीने की उत्साह दिलाते चले। सभी को लाइट और माइट देते चले। पश्चिम दिशा से निकलकर अपने मन बुद्धि को उत्तर दिशा की ओर ले चले। इस दिशा में भी, इस सृष्टि जगत में जहां तक मानव निवास कर रहा है, हमारे अपने भाई एवं बहनें हैं। जैसे हमें बाबा मिला, इन सभी को भी भगवान का सत्य परिचय मिल रहा है। लाइट का शरीर धारण कर अंतवाहक शरीर द्वारा सभी आत्माओं के समीप पहुंच जाएं। सभी को लाइट ऑफ माइट देते चले। इन सभी को ऐसा लग रहा है कोई दिव्य फरिश्ता हमारे समीप आया है। मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर सभी को सुख प्रदान करते चले। उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चले। इस दिशा में भी सभी मनुष्य आत्माएं प्यासी नजर से हम सबको देख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का झलक देखने के लिए
तरस रहे हैं। सभी को लाइट ऑफ माइट देते चले। सभी के चेहरे में मुस्कान ला दें। जो उदास हैं, निराश हैं, उन सब की निराशा समाप्त कर दें। बाबा का सत्य ज्ञान पूरे संसार में फैल रहा है। बाबा की दिव्य शक्तियां प्रकृति के 5 तत्वों में फैल रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सभी तत्व बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सभी पावन होते जा रहे हैं। संसार में एक ही आवाज आ रही है। सभी आत्माओं के मुख से आवाज निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय धन्यवाद। आप रोहित भाई जी का। आज रोहित भाई जी ने हमारे अंतिम समय के सभी पेपर्स की कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को हर प्रकार से तैयार रखना है, उसकी पहले से ही हमें किस तरह से अभ्यास करना है। भाई साहब ने 8 पेपर की बहुत गहराई से हमें डेप्थ में जाकर के जानकारी दी। तो हम सबसे पहले आदरणीय भ्राता जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय भ्राता जी ने हमें बताया कि जो 5 विकारों के पेपर आएंगे, उन पेपर में हम फेल ना हो, उसके पहले हमें उनको कैसे परिवर्तन करना है। काम को शुभ भावना से करना है, क्रोध को रूहानी खुमारी से परिवर्तन करना है, लोभ को अनासक्त वृत्ति से चेंज करना है, मोह को स्नेह से चेंज करना है, और अहंकार को स्वाभिमान से कैसे परिवर्तन करके हम इनको जीत सकते हैं। तो बताया भाई साहब ने, प्रकृति के 5 तत्वों से पेपर आएगा, 5 विकारों के पेपर आएंगे, संबंध संपर्क के पेपर आएंगे, स्वभाव संस्कार के पेपर आएंगे, और यहाँ तक कि हमारी खुद के बीमारियां, जो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से बीमारियां आती हैं, उनके अनेक पेपर, क्योंकि व्यक्ति बहुत टूटता है जब ये पेपर आते हैं। तो कैसे हमें इन सब की तैयारी करनी है। और बेसिकली अशुद्ध आत्माएं जो शरीर छोड़ रही हैं, जन्म नहीं मिल रहा है, शरीर नहीं मिल रहा है, तो वो भी आत्माएं शांति के लिए आएंगी, लेकिन पवित्र आत्माएं ही इनसे सेफ हो पाएंगी। तो आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दे करके बताया कि कैसे इन 5 पेपरों में हम पास हो सकते हैं, कैसे इनमें पास होने की पूर्व तैयारी हमें करनी है। तो आदरणीय भाई साहब का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। भाई साहब की पिछली क्लास भी इतनी अच्छी रही, जिसका रिजल्ट आज देखो हमारे सारे भाई बहने समय पर, है ना, और कब पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे का क्लास आदरणीय भाई साहब ने लिया और बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं,
और कितनी देर तक हम सबके बीच में रहते हैं। सचमुच भाई साहब, हमारे लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतने अनमोल अनुभवी ज्ञान रत्नों से हम सभी को आपने लाभान्वित किया। तो हम रोहित भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही अपने इस ब्राह्मण परिवार का भी हम धन्यवाद करेंगे। जो अभी कार्य का समय होता है, बहनों को दोपहर का खाना तैयार करना होता है, घर के अनेक सारे कार्य होते हैं, लेकिन सभी बहनें कैसे मैनेज करके इस टाइम को अपने इस ब्राह्मण परिवार के जो हमारे भाई हमारे बीच में आते हैं उनको सुनकर अपने जीवन में उनकी ज्ञान की धारणाओं को ला करके अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रही हैं। मेजोरिटी बहनें हैं, मैं देख रही हूँ इस क्लास में भाई भी हैं पर मेजोरिटी बहनें हैं। तो बहनों को इस टाइम बहुत सारा काम होता है, भाइयों की तो चलो संडे होने के कारण छुट्टी भी होती है, पर फिर भी बहनें अपनी अहम भूमिका आगे से आगे बढ़ करके क्लास में सहयोग देती हैं जुड़ करके। तो मैं एक एक का नाम सहित सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप समय पर जुड़ करके आदरणीय भाई साहब की क्लास का लाभ ले रहे हैं। मैं आपका भी बारंबार धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय भाई साहब को कि आप आए तो मधुबन की खुशबू हम सब के बीच में ले आए, मधुबन का प्यार ले आए। हम सब तो ज्ञान सरोवर में ही ये क्लास सुन रहे थे, हमें एहसास ही नहीं हुआ हम ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं। तो भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से बहुत प्यार से, है ना, अंतिम पेपर्स की तैयारी के लिए अटेंशन दिलवाया। तो हम भाई साहब का आज की क्लास के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति रोहित भाई जी। ओम थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर जल्दी मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की ताली से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।